परमेश्वर जो हर दिन हमारे बोझ को उठा लेते हैं और हमारे आगे आगे चलते हैं, आज उस परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख एक बार फिर आए हर एक जन और अपने आप को समर्पण और सरेंडर करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देते हैं। और जब हम अपने लाइफ में पुराने दिनों को देखते हैं तो हम अपने परमेश्वर की महिमा से, उसके प्रेम से रहित थे, दूर थे, पर परमेश्वर ने हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को लगाया है। और ऐसी अपने अनुग्रह की दृष्टि को परमेश्वर ने हमारी लाइफ के ऊपर लगाया कि सच में हम अपने परमेश्वर के प्रेम में, उसके अनुग्रह में, जो हर दिन हमें नया परमेश्वर अनुग्रह करके देते हैं, उस अनुग्रह के द्वारा आज तक हमारा परमेश्वर हमें नया और नया करते चले आ रहे हैं। वो सारी बुराइयों से मैं परमेश्वर ने दूर किया, आजाद किया है। वो पाप में जीवन से भी परमेश्वर ने आजाद किया है। आज सभी से अपने घुटनों पे आए, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। सारी ऑनलाइन कलीसिया आप भी, वो हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो अनुग्रहकारी है और जो विलंब से क्रोध करता है और हमारे आगे आगे चलता है। और हमारे आगे आगे चल के परमेश्वर ने सारे वो रास्तों को खोला, वो बंधनों को तोड़ा जो हमें कलीसिया, जब आप सोचते अपने पुराने दिनों में तो वो जो बंधन थे, वो रास्ते जो आपको असंभव लग रहे थे कि ये कभी खुल नहीं सकते, ये जो परिस्थितियां हैं ये एज इट इज रहेंगी, ये असंभव परिस्थितियां आपको लग रही थी कि ये असंभव ही रहेंगी, पर जब परमेश्वर के आप प्रेम को अपनी लाइफ में देखते हैं, उसके अनुग्रह को देखते हैं, तो परमेश्वर ने अपने अभिषेक के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के अभिषेक के द्वारा, उसके मसा, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने हमारी लाइफ का एक एक बंधन वो तोड़ा है। हर एक तरह के संकट से परमेश्वर ने अपने धर्म में देने हाथ को हमारी ओर बढ़ाया है और निकाल लिया है। वो हमारा परमेश्वर जो हमारा उठना बैठना जानता है। परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है कि हमारे परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आगे पीछे से घेर रखा है। वो हमारा परमेश्वर जो हमें अंधेरे में भी, जब हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं हमें सुन रहा, पर हमारा परमेश्वर वो हमें अंधेरे में भी उजाले के समान देखता है। वो हमें उजाले के समान देखने वाला परमेश्वर कलीसिया इस समय हमारे मध्य में है, वो हमारे बीच में है। इसलिए परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जिन जिन ने परमेश्वर के सम्मुख आ करके एक विश्वास भरी प्रार्थना की है, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की है, अपने दुख को स्मरण किया है और परमेश्वर की महिमा किया कि यदि परमेश्वर तू ना होता तो शायद मैं उसी दलदल की कीच में रहता। जिन जिन ने आकर के परमेश्वर के सम्मुख अपने गुजरे दिनों को पश्चाताप किया है, अपने मन को फिराया है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी लाइफ के सारे दुख को दूर किया है और अपनी महिमा से उन्हें भरा है। हालेलुया। इसलिए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। आज हो सकता है आप संकट जैसी परिस्थितियों में हो सकता है आज आप दर्द जैसी परिस्थितियों में हो, वो हालात, वो संकट आपकी लाइफ में एज इट इज बने हैं, पर आज जब आप परमेश्वर के करीब आ चुके हैं, उसके मुख आ चुके हैं, जैसे आप सुबह और शाम की प्रार्थनाओं को सुनते सुनते स्थिर होते चले जा रहे, मजबूत होते चले जा रहे, स्ट्रॉन्ग हो रहे, जड़ पकड़ रहे हैं, वैसे ही परमेश्वर आज आपके आत्मिक जीवन में, आज आपके हर एक लाइफ के हिस्से में आज आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के इधर उधर की परिस्थितियों को देख के आपको वैसा दिख नहीं रहा जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने स्मरण किया था, जैसा आपको दिखाया गया था। हो सकता है आज आपको वैसा नहीं दिख रहा। आपको अड़े और खड़े रहने की जरूरत है, आपको बने रहने की जरूरत है। एक धार्मिकता की जिलम हमारी लाइफ में, वो सब कुछ जो हम चाहते हैं परमेश्वर उससे बढ़कर हमारी लाइफ में देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह अंश अंश करके हमें बदलना चाहता है अपने प्रेम में, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। इसे आज की जो सभा है, आज की जो प्रार्थना सभा, जो उपवास प्रार्थना है, वो आज हमारी लाइफ में बड़ी बेदारी को, बड़े परमेश्वर के जलाल, उसकी महिमा को प्रकट करने वाली है। इसलिए इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देते हैं। और हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मुंह के फल का सृजनहार है। और हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सब प्राणियों का परमेश्वर है और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए आज आपको क्या कठिन लग रहा है? वो बीमारी का बिस्तरा, वो आपको अपनी घर की परिस्थितियां आज लग रही हैं कठिन, वो आज आपको अपना दुख कठिन लग रहा है, आज आपको अपनी दर्द कठिन लग रही है, आज आपको अपनी रिपोर्ट कठिन लग रही है, आज आपको अपनी जॉब कठिन लग रही है। पर आज जब आप विश्वास के साथ सामर्थी परमेश्वर के करीब, शोभ्यमान और विश्वास के करता और हमें सिद्ध करने वाले परमेश्वर के जब आप करीब आ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जो रोगी होगा वह चंगा हो जाएगा।
आज आप यदि विश्वास की प्रार्थना, विश्वास भरी प्रार्थना, वो गिड़गिड़ाहट के साथ, वो दुहाई के साथ जब आप परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, तो वह भी आपकी लाइफ का एक एक दुख, एक एक दर्द, हर तरह की संकट की परिस्थितियां, हर एक जो गुजरा हुआ है, जो आज भी आपको घेर लेता है बार बार, वो इन्फेक्शन, वो बीमारी, वो गुजरा हुआ कल जो आज भी आपको कहीं ना कहीं आकर के घेर लेता है, आज यदि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं और जो भी आप मांग रहे हैं वे परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं, उसके जलाल के लिए मांग रहे हैं, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए मांग रहे हैं, तो वह भी अपनी महिमा की खातिर, अपने जलाल और आदर के खातिर आपकी लाइफ में सब कुछ जो गुजरा था, जो पुराना था, जो लाल था, जो अंधकार में था, वो आज परमेश्वर दूर करने जा रहा है, क्योंकि राह, सत्य और जीवन केवल और केवल प्रभु यीशु है। और यदि आज आप प्रभु यीशु के करीब आ रहे हैं और उसे अपना रहे हैं, अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धार करता, तो वह आज आपकी लाइफ का सारा अंधकार दूर करने जा रहा है। आज की सभा के दौरान आज अपनी लाइफ के सारे अंधकार से आप बाहर आने वाले हैं, सारे दर्द से आजाद होने वाले हैं, हर एक तरह का बंधन आपकी लाइफ में आज परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा टूटने वाला है, उसके जलाल के द्वारा टूटने वाला है, क्योंकि वह महिमा में परमेश्वर है। और आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की महिमा जो आपकी लाइफ में पहले थी, यदि आज आप सरेंडर कर रहे हैं और परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, परमेश्वर को अपनी लाइफ में पहला स्थान दे रहे हैं, तो आपकी लाइफ में परमेश्वर अपनी महिमा को दोगुने भाग से, 4 गुना भाग से, वो 7 गुना भाग से अपनी जीवन के ऊपर परमेश्वर की आप महिमा को बढ़ती हुए देखेंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। इसे सभी जन तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। सभी जन ताले के साथ सरेंडर करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा, वहां पर आजादी है, वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर फ्रीडम है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसकी कलीसिया में मंडरा रहा है, जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उत्पत्ति पहले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और पृथ्वी बेडौल थी। और आज आपकी लाइफ जो है वो सुनसान है, वो ड्राइनेस हो सकती है, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा की उसकी हजूरी में मंडरा रहा है, और वह मंडराता हुआ पवित्र आत्मा आज एक एक को छूना चाहता है, आज एक एक के हृदय को वह भरना चाहता है। ऐसे सभी जन अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, समर्पण करना शुरू करें। सभी जन ताले के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद एक एक जन आज के परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए, और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। अपने घर की परिस्थितियों को उसके हाथों में सरेंडर करें, अपना सब कुछ, उठना बैठना चलना फिरना, अपनी डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल, जो कुछ खो गया है आपकी लाइफ में, क्या खोया है, वो परमेश्वर की महिमा खोई है, वो आपकी हेल्थ, वो आपके डॉक्यूमेंट, कुछ भी जो आपकी लाइफ में खो चुका है, यदि इस समय प्रभु की हजूरी के साथ आप कनेक्टेड है और आत्मा में कनेक्टेड है, परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ आपको अपनी महिमा की खातिर और आपकी लाइफ में अपनी महिमा को बढ़ाते हुए सारा खोया हुआ वापिस करने जा रहा है। और कैसे करेगा? यदि आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आए हैं, यदि आप विश्वास के साथ उसके सम्मुख आए हैं, क्योंकि वह हमारा उद्धार करता। और ये सीजन में, ये जो सीजन हमारी लाइफ में एक सेलिब्रेशन का रीजन है, और सच में ये रीजन कब हमारी लाइफ में कंप्लीट हो जाता है, जब हम बने रहते हैं, जब हम परिस्थितियों को नहीं देखते, जब हम इधर उधर की बातों को इग्नोर करते हैं और परमेश्वर को ताकते हैं, उसके सलीब की ओर ताकते हैं, उसके वचन की ओर ताकते हैं, जो हमारा दर्पण है, जो हमारा मिरर है। और सच में वो हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है वो हमें सिर ठहराएगा और वो हमें आगे करेगा, वो हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे करेगा, और वह आगे करने जा रहा है, वो आपको सिर ठहराने जा रहा है, वो आपको बुलंदियों पे लेके जाने वाला परमेश्वर है, वो हदों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स को वो उंडेल देने वाला परमेश्वर है। और कब हम अनलिमिटेड ब्लेसिंग को लेते हैं कलीसिया? तब जब हमारा प्रार्थना का एक समय सेट रहता है, जब हमारा वचन का समय सेट रहता है, जब हमारा संगति का समय सेट रहता है, जब हमारा भवन जाने का समय सेट रहता है, तब हम अपने परमेश्वर की अनलिमिटेड वो ब्लेसिंग को, वो आशीष को अपनी लाइफ में उतरते हुए देखेंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। इसे ताले के साथ सरेंडर करना शुरू करें। सभी जन ऑनलाइन कलीसिया आज अपने समय को वेस्ट नहीं करना है।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और वो सामर्थ जब हमारी लाइफ में आएगी तब हम सब कुछ कर पाएंगे। वो जो आज आप चल नहीं पा रहे, वो जो आज आप आत्मा में भाग नहीं पा रहे, वो जो आप आज आत्मा में उड़ नहीं पा रहे, विजन दर्शन को देख नहीं पा रहे, जब पवित्र आत्मा आएगा तब हम बहुत सामर्थ पाएंगे। और वो हमारी हदों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे स्थान को, हमारे तंबुओं को वह ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वह चौड़ा करने वाला परमेश्वर है। इसे कहे प्रभु मैं आ गया हूँ, मैं खाली दिल के साथ आया हूँ। आज इसे अपने पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से भर दीजिए। वो पवित्र आत्मा जो दान और वरदान परमेश्वर ने हमारी लाइफ के लिए ठहराए हैं, आज कहे प्रभु मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। अपने मुंह को खोले सभी जन, कहे प्रभु मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ, मैं खाली नहीं जाना चाहता। आज मुझे छुए और अपने पवित्र आत्मा से अपने अभिषेक से भर दीजिए, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भाग के, दाऊद कहता कि मैं किधर जाऊं, यदि मैं पाताल में जाऊं तो वहां भी तू है, अधोलोक में जाऊं तो वहां भी तू है। इसलिए हम अपने परमेश्वर से भाग नहीं सकते, वो हमें आगे पीछे से परमेश्वर ने अपने अभिषेक अपने पवित्र आत्मा से घेर रखा है। हालेलुया। इसे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, जांचना है और प्रभु के हाथों में देना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए इससे पहले कि 2026 में एंटर करें, हमें पवित्रताई के साथ, वो दीनता और नम्रता के साथ, परमेश्वर को भावते हुए बलिदानों के साथ हमें एंटर करने की जरूरत है। इसलिए आज से ही अपने आप को तैयार करें, आत्मा में तैयार करें और कहे परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए, और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। जो अपना मुंह खोल के प्रार्थना कर रहे हैं वही अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े जलाल को उतरते हुए देखेंगे, उसकी महिमा को अपनी लाइफ में रिसीव कर रहे हैं, उसकी विक्टोरियस लाइफ जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, उसकी प्लानिंग को अपनी लाइफ में आज रिसीव कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इससे यदि आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है, वो पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो परमेश्वर का वचन कहता है इसके 4 अध्याय में कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसलिए आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते चले जाना है। जब भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से अभिषेक मांगे, पवित्र आत्मा मांगे, और नया अभिषेक और ताजा मसा और नया अन्य भाषा, ताकि हम उसके पवित्र आत्मा से दिन प्रतिदिन परिपूर्ण होते चले जाएं, और वो हमें परिपूर्ण करना चाहता है। इसलिए आज आपको मांगने की जरूरत है, वो वरदान, वो दान, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो अन्य भाषा का वरदान आज आपको मांगने की जरूरत है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी। सभी जान अपने मुंह को खोले प्रार्थना करें, और जो अपने मुंह को बसा रहा है आज परमेश्वर उसके मुंह को भरने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाज के साथ जिन्हें अन्य भाषा का वरदान मिला है, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जान जब पवित्र आत्मा आएगा तब वहां सामर्थ पाएंगे। इसे सामर्थी होना है, बलवंत होना है, उकाब की मानी दौड़ना है। तो आज उस पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में परमेश्वर से मांगे, जो मांगेगा उसे दिया जाएगा। इसे कहे परमेश्वर पिता मैं आज वही वरदान लेने के लिए तैयार हूँ, वही आपका मसा लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे छुए और बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जितने जन हॉस्पिटल में अपने आप को सरेंडर करे, हो सकता है बोल नहीं पा रहे, हो सकता है आप चल नहीं पा रहे, आप उठ नहीं बैठ पा रहे, आप बैठ नहीं पा रहे। आज जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा और उसकी सामर्थ आएगी, और सामर्थ हमारी लाइफ में सब कुछ कराने वाली है। इससे मसाबशेक आज आपकी लाइफ में उतरना चाहिए, और आपको उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। सारी ऑनलाइन कलीसिया तैयार हो जाए उसके मसाभिषेक से परिपूर्ण होने के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, वो आंसू जो परमेश्वर के प्रेम के हैं, वो आंसू परमेश्वर अपनी कुप्पी में डालेंगे। और जो आंसू आपके दुख के हैं, जो आंसू आपकी परिस्थितियों के हैं, आपके हालात के हैं, आपकी खुद की सिचुएशंस के हैं,
तो आप जय जयकार करते हुए लबने पाने वाले हैं। आप जय जयकार करते अपनी गवाहियों को लेने वाले हैं। अपनी लाइफ में वो आशीष को, वो ब्लेसिंग को उतरते हुए देखने वाले हैं यीशु के सामर्थी नाम में। इसे आज कहे, परमेश्वर पिता मुझे अपनी सामर्थ्य भर दीजिए। सामर्थी परमेश्वर आज मुझे अपनी सामर्थ्य भर दीजिए, और जिसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ कलीसिया, ऑनलाइन कलीसिया, आज आपको भी अपना मुंह खोलने की जरूरत है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जिसका वचन भजन संहिता 16 अध्याय में कहता है कि वह हमारा कटोरा है। कौन सा कटोरा? वह हमारा भाग है, वह हमारा आशीष का कटोरा है, वह हमारा ब्लेसिंग का कटोरा है, वह हमारा चंगाई का कटोरा है, वह हमारा भाग है, हमारा विशेष इंपॉर्टेंट वो भाग है, वो ब्लेसिंग का। और वह, यदि आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरा आशीष का कटोरा है, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो सच में आप अपनी लाइफ में उसकी बड़ी योजना को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि जो कल्पनाएं, जो प्लानिंग, जो मास्टर प्लानिंग हमारा परमेश्वर हमारे विषय में करता है, वो हमारे लाभ के लिए है, वो हमारी ब्लेसिंग के लिए है, वह हमारे केवल और केवल कुशल के लिए है। इसे कह, परमेश्वर आपकी योजना मेरी लाइफ में पूरा हो जाए, मेरी नहीं बल्कि आपकी प्लानिंग मेरी लाइफ में पूरा हो। सारी कलीसिया जो अपने बच्चों को लेकर दुखी और परेशान है, जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी परेशान है, वो बच्चे जो अनाज्ञाकारिता में हैं, वो बच्चे जो सुनते नहीं हैं, वो बच्चे जो स्टडी में वीक है और माता पिता उसके लिए दुखी हैं, वो बच्चे जो आज आपके घर बैठे हैं और आप उनके फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं उन्हें शाइन करते हुए देखना, आप अपने बच्चों को चमकते हुए देखना चाहते हैं, तो आज वो शाइन पहले आपके ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा, विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए आज आपको उद्धार पाने की जरूरत है, उस उद्धार के कर्ता सिद्ध करने वाले परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है, क्योंकि यदि परमेश्वर कहते तुम मेरे निकट आओगे तो ही मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन तालियों के साथ आज सरेंडर करना शुरू करें, तालियों के साथ। थैंक यू जीसस, और ऊंची आवाज के साथ कह, परमेश्वर मैं खाली दिल से आ गया हूँ, आज मुझे भर दीजिए, मैं खाली मन के साथ आया हूँ, आज मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए। अपने आप को सर से लेकर पैरों की तलियों तक परमेश्वर के लहू में कवर करना शुरू करें। वो लहू जो कीमती है और जो मेरे और आपके लिए बहाया गया है, और उस लहू को मोल देके परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है। आज उस लहू में कवर करें एक एक जन अपने आप को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज के साथ उस बहुमूल्य लहू में कवर करें, उस प्रीशियस ब्लड में अपने आप को कवर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। घर के एक एक सदस्य को प्रभु के लहू में कवर करें, अपने घर को, क्योंकि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उस मजदूर का बनाना व्यर्थ है, और यदि हमारा परमेश्वर हमारे घर की रक्षा ना करे तो फिर सिक्योरिटी गार्ड का, गनमैन का जागना भी व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, परमेश्वर पहला स्थान होना चाहिए। हमारे घर की एंटर से लेकर के हमारे घर की रूफ और एग्जिट तक हमारे परमेश्वर का अभिषेक मंडराना चाहिए। और यदि परमेश्वर का अभिषेक मंडराएगा और कभी कोई शर्मिंदगी ठहर नहीं पाएगी, वो मेडिसिन की शर्मिंदगी, वो पीढ़ियों से श्रापों की शर्मिंदगी, वो बीमारियों की शर्मिंदगी आपके घरों में ठहर नहीं पाएगी प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। इसलिए पतरस कहता है कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं। पतरस कहता है कलीसिया कि सोना और चांदी मेरे पास
पास है नहीं, और जो है जब उसका नाम लेता है तुरंत चमत्कार, तुरंत गवाही। इसे वो नाम, यीशु नाम आज हमारे घर में उतरना चाहिए, वो घर हमारा हृदय में उतरना चाहिए, हमारे घर के एक कोने में उतरना चाहिए। इसे कहे यीशु नाम में मेरी लाइफ में सब कुछ संभव है, यीशु नाम में छुटकारा है, उस यीशु नाम में जीवन है, यीशु नाम में चंगाई है। इसे यदि आज आपको चंगाई की जरूरत है तो आज आपको चुप करने की जरूरत नहीं है कलीसिया, अपने मुंह को खोलने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम यीशु नाम से कहोगे वह तुम्हारे लिए पूरा होता चला जाएगा, और वह पूरा होने वाला है। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में वो नए मार्गों को खोलने जा रहा है, वो बेस्ट गवाहियों को देने जा रहा है, बेस्ट छुटकारा आपकी लाइफ का हिस्सा होने वाला है। आपकी लाइफ के एक एक हिस्से में आज यीशु नाम वर्क करने वाला है, और अद्भुत रीति से ग्रेटनेस के साथ वह वर्क करने वाला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसी थैंक्स गिविंग की प्रार्थना में परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलने जा रहा है। इसी थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की प्रार्थना में परमेश्वर आपके लिए वो मार्गों को खोलेगा जो उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसे मार्ग को खोलेगा जो कोई बंद ना कर पाएगा। इससे परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट मार्गों को खोलने जा रहा है। आपके घर की परिस्थिति को वो बदलने जा रहा है, आपके रिश्तों में मेल मिलाप, प्रेम, आनंद, सुख और शांति को वह परिपूर्णता के साथ वह भरने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी बीमारियां, सारी इन्फेक्शन, हर एक तरह की आपकी लाइफ की शर्मिंदगी, वो लज्जावान परिस्थिति, वो मुर्दा परिस्थिति, वो मुर्दा गर्भ, मुर्दा ऑर्गन्स, मुर्दा आपकी बॉडी, आज यीशु की वो सामर्थ जिसे प्रभु यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाया, वो सामर्थ जिसके द्वारा लाजर यायर की बेटी अपनी मुर्दा हालात से जी उठे, आज वो सामर्थ पूरी कलीसिया के लाइफ में विश्वास के साथ काम करने वाली है, और आप जीवित होते हुए देखेंगे। अपनी लाइफ के हिस्सों को आप जीवित होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे अपनी लाइफ में विजिबल महिमा को, विजिबल ग्लोरी को देखने वाले हैं, वो रिवॉर्ड्स को देखने वाले हैं, वो प्रतिफलों को अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए ताल्लुक के साथ सारी ऑनलाइन कलीसिया आज मैटर नहीं करता आप किस हिस्से से कनेक्ट हैं, किस स्टेट से कनेक्ट है, आज आप विश्वास के साथ कनेक्ट है तो गवाही आपकी लाइफ का हिस्सा है, छुटकारा आपकी लाइफ का हिस्सा है, विजडम आपकी लाइफ का हिस्सा होने वाला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो इस समय अपनी जॉब पर है, और वो जॉब जो इस समय आपको लग रहा है 50-50 चांसेस है, यदि इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट है तो वो कंफर्म होने वाली है। हर एक आपकी जॉब जो आपको लग रहा है कि वो आपसे छिन जाएगी, जो बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, जो नया बिजनेस करने जा रहे हैं, जब बिजनेस को बार बार बंद करना पड़ता है, आज परमेश्वर आपके लिए बेस्ट मार्ग को खोलने जा रहा है। आपका बिजनेस जो आप करने जा रहे हैं वह सुपर ब्लेस्ड होने वाला है, वो अद्भुत रीति से बढ़ेगा और आप बढ़ते हुए देखने वाले हैं। आप देखेंगे अपनी आंखों से परमेश्वर की वो अद्भुत महिमा को देखेंगे प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ये सभी जन ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोरदार ताले के साथ जो हमारे बीच में है उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। और सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर के उठाए नम्र और दीन होते हुए। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयावंत परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सभा के लिए। परमेश्वर पिता आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए जो हर दिन आप हमारी लाइफ में देते हैं। और परमेश्वर जैसे दाऊद कहता है मैं रात को सो गया और फिर जाग उठा, वो इसलिए कहता है कि मैं जाग उठा क्योंकि रात भर पर मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। वो अपने स्वर्गदूतों को भेज के मेरे निमित्त आज्ञा देता है कि वे मुझे संभाल के रखे। वह मुझे अपने हाथों तले संभाल के रखने वाला परमेश्वर, मुझे अपनी आँख की पुतली की नाई परमेश्वर ने संभाल के रखा। कहे प्रभु मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन तक कहे प्रभु आपने मेरी अगुवाई किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अपनी हजूरी में मेरा नाम लेके बुलाया, कहे परमेश्वर मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। वो मेरा परमेश्वर
जो अद्भुत रीति से हमारे बीच में मौजूद है। आज की सभा के दौरान हर एक जन परमेश्वर की उस विजिबल महिमा को देखे। परमेश्वर में हम प्रार्थना करते एक मन होकर सारी कलीसिया के साथ अपने हाथों को उठाते हुए कि आज की सभा के दौरान इनकी आत्मिक आंखों को खोलें, आत्मिक कानों को खोलें, ताकि परमेश्वर आज विजन और दर्शन देखने वाले हो सके, आपकी वो शीरीन आवाज को सुनने वाले हो सके। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आज का वचन जब मसा करके हमारे बीच में डायरेक्ट परमेश्वर आपके पवित्र सिंहासन से आए, तो वो वचन आज एक की लाइफ में अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते जीवित रीति से वो कार्य करे और गवाही को पैदा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता सभी जनों को इनके सर से लेकर पैरों की तलियों तक आपके लहू में कवर करते हैं। आज का वर्शिप आपको ग्रहण योग्य ठहरे। सारी सेवाओं को, म्यूजिक की सेवा, साउंड, कैमरा की सेवा, हर एक सेवाओं को आपके जलाली हाथों में देते हैं और आपका पवित्र आत्मा जुम्बिश करे। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, सारे रास्तों को खोल देने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक जन की अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना और हर एक निराशाओं से निकालना, श्रापों से निकाल के आशीष में बदलने के लिए परमेश्वर पिता और आशीष से परिपूर्ण करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज की सभा के दौरान पवित्र आत्मा हमारी लाइफ का बिग पोषण हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष हमारी लाइफ का पोषण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी दया करो, आशीष सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं। आपका पवित्र आत्मा के लाइफ में जुम्बश करें, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सभी जनों की अगुवाई करें, कनेक्ट होने में मदद और सहायता कीजिए। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। बिजनेस को परमेश्वर ब्लेस किया, इनकी शॉप को ब्लेस किया, हर एक हिस्से को ब्लेस किया, हदों को बढ़ा दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। अपनी छोटी सी विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।